दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया को तगड़ा झटका लगा है। कथित शराब नीति घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले में दिल्ली हाई कोर्ट ने सिसोदिया की जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। जमानत याचिका खारिज करते हुए हाई कोर्ट ने सिसोदिया पर सख्त टिप्पणी भी की। कोर्ट ने कहा कि सिसोदिया पर गंभीर आरोप हैं, उन्होंने लोगों का भरोसा तोड़ा है, वे एक प्रभावशाली व्यक्ति हैं और जेल से बाहर आने के बाद वो लोगों को प्रभावित भी कर सकते हैं। मनीष सिसोदिया फरवरी 2023 से तिहाड़ जेल में बंद है। इसी मामले में आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह को जमानत मिल चुकी है। आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को भी चुनाव प्रचार के लिए अंतरिम जमानत मिल गई, लेकिन मनीष सिसोदिया को जमानत नहीं मिली तो सवाल उठना शुरू हो गया कि आखिर क्या है मनीष सिसोदिया के खिलाफ आरोप और कहां तक पहुंचा है उनका मामला, क्यों मनीष सिसोदिया को जमानत नहीं मिल पा रही है, इसी को समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो में। शुरू से शुरू करते हैं। मार्च 2021 में दिल्ली सरकार में उप मुख्यमंत्री और आबकारी मंत्री मनीष सिसोदिया ने दिल्ली के लिए नई शराब नीति का ऐलान किया, जो लागू हुआ नवंबर 2021 में। नई शराब नीति में सरकार ने खुद को शराब बेचने के कारोबार से अलग कर लिया था। सरकारी दुकानों को बंद कर दिया गया, प्राइवेट कंपनियों को ठेका दे दिया गया। इसके पीछे दिल्ली सरकार ने तर्क दिया था कि इससे माफिया राज खत्म हो जाएगा और सरकार को मुनाफा ज्यादा मिलना शुरू हो जाएगा, लेकिन नतीजे आए ठीक इसके उलट। नई शराब नीति से सरकार को नुकसान हुआ, ये बात खुद दिल्ली सरकार ने स्वीकार की। जुलाई 2022 में दिल्ली सरकार के मुख्य सचिव नरेश कुमार ने नई शराब नीति में घोटाले का आरोप लगाया। कहा कि नई शराब नीति के जरिए शराब कारोबारियों को अनुचित लाभ पहुंचाया गया। उन्होंने रिपोर्ट दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना को सौंपी। उपराज्यपाल ने कहा कि शराब नीति में बदलाव बिना उनकी या कैबिनेट की मंजूरी के किए गए। सक्सेना ने मामले की सीबीआई से जांच कराने की मांग की। इधर बवाल बढ़ा तो दिल्ली सरकार ने नई शराब नीति को वापस लेने का फैसला किया। 17 अगस्त 2022 को सीबीआई ने इस मामले में केस दर्ज किया। इसमें मनीष सिसोदिया, 3 सरकारी अधिकारियों, 9 कारोबारियों और 2 कंपनियों को आरोपी बनाया गया। 22 अगस्त 2022 को ईडी ने भी इस मामले में केस दर्ज किया और जांच शुरू की। मनीष सिसोदिया के घर, दफ्तर और उनके बैंक लॉकर्स की तलाशी ली गई। फरवरी 2023 में सिसोदिया को सीबीआई ने गिरफ्तार कर लिया। सिसोदिया पर आरोप है कि आबकारी मंत्री रहते उन्होंने कुछ लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए नीति बनाई, जिसके बदले में उन्हें रिश्वत मिला और सरकारी खजाने को नुकसान हुआ। इसके अलावा मनीष सिसोदिया पर कई फोन और सिम बदलकर सबूतों के साथ छेड़छाड़ करने का आरोप भी है। सिसोदिया ने जमानत के लिए सुप्रीम कोर्ट में अपील की। कोर्ट ने उन्हें हाई कोर्ट या लोअर कोर्ट जाने के लिए कहा। सिसोदिया ने हाई कोर्ट में अपील की, लेकिन राहत नहीं मिली। अंततः जमानत के लिए सिसोदिया फिर से सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। 30 अक्टूबर 2023 को सुप्रीम कोर्ट ने जमानत याचिका खारिज कर दी। कहा कि अगर जांच एजेंसी ट्रायल में देरी करती है तो सिसोदिया जमानत के लिए 3 महीने में दोबारा अपील कर सकते हैं। अप्रैल 2024 में सिसोदिया ने ट्रायल कोर्ट में फिर से जमानत अर्जी दी, जो खारिज हो गई। इसके बाद सिसोदिया ने दिल्ली हाई कोर्ट में जमानत याचिका लगाई, जो 21 मई को खारिज हो गई। इतना ही नहीं, सिसोदिया की जमानत याचिका खारिज करते हुए दिल्ली हाई कोर्ट ने कई कड़ी टिप्पणियां भी की। दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा, दिल्ली के उप मुख्यमंत्री के पद पर आसीन मनीष सिसोदिया ने इस मामले में सत्ता का दुरुपयोग किया और लोगों के भरोसे को तोड़ा। एक मंत्री जिसके पास आबकारी समेत 18 विभाग थे, उसे दिल्ली के लिए शराब नीति तैयार करना था। जांच के दौरान एकत्र साक्ष्य से पता चलता है कि आवेदक ने अपना उद्देश्य पूरा करने के लिए नीति बनाने की प्रक्रिया से छेड़छाड़ की। ऐसा करने के पीछे उद्देश्य रिश्वत के बदले ऐसी नीति तैयार करना था जिससे कुछ चुनिंदा व्यक्तियों, खासतौर पर होलसेल डिस्ट्रीब्यूटर्स को फायदा हो। मनीष सिसोदिया ने शराब नीति पर लोगों से राय मांगी, जनता की राय मांगी, लेकिन जांच के दौरान पता चला कि दिल्ली के आम नागरिकों की राय जानने की बजाय पहले से तैयार ईमेल विभाग को भेजे गए, ताकि ऐसा लगे कि शराब नीति लोगों के सुझाव पर बनी है, जबकि वास्तव में ये सिसोदिया के फैसले को सही ठहराने के लिए किया गया था। ये टिप्पणियां दिल्ली हाई कोर्ट ने मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका खारिज करते हुए की। दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि जनता की आवाज को दबाया गया और फैसला लेने की प्रक्रिया से समझौता किया गया। भ्रामक तरीके से यह दिखाने की कोशिश की गई कि शराब नीति को व्यापक जन समर्थन
प्राप्त है। हाईकोर्ट ने कहा कि अगर सिसोदिया को जमानत दिया जाता है तो सबूतों के साथ छेड़छाड़ की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि सिसोदिया आपके वरिष्ठ नेता हैं, दिल्ली सरकार के सत्ता के गलियारों में प्रभावशाली व्यक्ति हैं। इस तरह से दिल्ली हाईकोर्ट ने मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका को खारिज कर दिया। कोर्ट ने ट्रायल शुरू करने में देरी की बात को भी खारिज कर दिया। कोर्ट ने कहा कि आरोपी कई सारे व्यक्ति हैं और ये मामला कई राज्यों में फैला हुआ है, इसलिए ईडी सीबीआई को इसके लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। तो मनीष सिसोदिया को जमानत क्यों नहीं मिल पा रही, इस मामले पर हमने विस्तार से आपको बताया। वीडियो के बारे में आपकी जो भी राय हो कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। देखते रहिए लोकमत हिंदी।